हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूं आप लोग का हमारे होम्योपैथिक मेट्रे मेडिका सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एस्टीरिया रूबिन्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है। तो चलिए एक छोटा सा ओवरव्यू करते हैं और जानते हैं कि रेमेडी में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और क्या सबसे ज़्यादा मुख्य सिम्टम्स इस रेमेडी के अंदर हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी का सबसे ज़्यादा जो एक्शन है वो लेफ़्ट साइड है। सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी है। और ज़्यादातर ये रेमेडी वुमेन्स के लिए यूज़ होती है, यानी कि फीमेल्स के लिए रेमेडी ज़्यादा यूज़ होती है दोस्तों। और इसमें दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें इसके किंगडम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एनिमल किंगडम की रेमेडी है फ्रेंड्स। एक रेड स्टार फिश से बनी हुई एक दवाई है ये। तो उसको समझने के लिए हम एनिमल किंगडम को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने किंगडम्स के बारे में पढ़ रखा है तो आपको बहुत ईजिली समझ आएगा फ्रेंड्स कि एनिमल किंगडम का पेशेंट कैसा रहता है। चिड़चिड़ा, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाएगा, यानी कि उसको गुस्सा बहुत आएगा, जेलस, दूसरों से चिढ़ेगा। लेसिवियस थॉट यानी कि सेक्सुअल थॉट उसके अंदर हमेशा ही रहेंगे। अपना हक जमाने वाला और अपना विरोध वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे कि आप लोग एक जानवर के अंदर स्थिति पाते हैं, ऐसा ही उस पेशेंट के अंदर भी आपको नेचर मिलेगा। और इस रेमेडी में भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है, बस इस रेमेडी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, यानी कि वो पेशेंट बहुत जल्दी रोता भी है, पर रोने के बाद उसे बहुत आराम मिलता है। और ये इसका बहुत ही मुख्य सिम्टम है फ्रेंड्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एस्टकस पढ़ी थी, उसमें भी यही सिम्टम था दोस्तों कि एमलेशन होता है आफ्टर क्राइंग, यानी कि रोने के बाद आराम मिलता है। तो यही इसमें भी सिम्टम है, बट वो रेमेडी में और इस रेमेडी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यही हमें समझना है कि कौन सी रेमेडी हमें प्रिस्क्राइब करनी है और कैसे पेशेंट को समझना है। तो एनिमल किंगडम का पेशेंट आप लोगों को अलग ही दिख जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक जेलसनेस दिखेगी, हमेशा चिड़चिड़ापन दिखेगा, बहुत जल्दी इरिटेबल हो जाएगा। अपनी यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विरोध। अपना विरोध वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कि अपनी बात अगर कट जाए तो वो चिढ़ जाएगा, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा, बैड टेम्पर्ड पेशेंट होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उसके अंदर लेसिवियस थॉट हमेशा ही रहेंगे। लेसिवियस थॉट में यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर या फिर सेक्सुअल थॉट उसके अंदर हमेशा घूमते ही रहेंगे। तो ये सब बातें हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है दोस्तों। अब चलते हैं इसके की यूजेस पर और उसको पढ़ते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, जिससे आप लोगों को समझ आएगा कि सबसे ज़्यादा यूज इसका कहाँ पर होता है। एंड दोस्तों, जो इस बुक में भी नहीं बताया गया है वो मैं आपको बता दूं। लेफ्ट साइडेड पे मैंने आपको बताया था इसका बहुत बड़ा एक्शन है। तो लेफ्ट साइड में ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है दोस्तों। ऐसा कहा गया है कि लेफ्ट साइड अगर ब्रेस्ट कैंसर हो तो ये रेमेडी को एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखना चाहिए। और ऐसा भी कहा गया है दोस्तों, बड़े बड़े राइटर्स ने ऐसा बताया कि लेफ्ट साइडेड के लिए नहीं, सिर्फ ये हर जगह के कैंसर के लिए ये काम आती है। और इसमें आपके लिम्फेटिक ग्लैंड्स भी, आर्मपिट के जो ग्लैंड्स है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, तब भी ये रेमेडी काम आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों। अब चलते हैं फटाफट की यूजेस पर। तो की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट जो बात की गई है उसमें है सर्कुलेशन डिसऑर्डर सच एज स्ट्रोक। तो इसमें दोस्तों लेफ्ट साइडेड का ही सर्कुलेशन डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि हमारी जो बॉडी में सर्कुलेशन है खासकर लेफ्ट साइड में, उसके अंदर डिसऑर्डर आ जाता है। डिसऑर्डर का मतलब कहीं ना कहीं या तो क्लॉटिंग हो जाएगी या कोई हमारी नर्व्स काम नहीं करेगी अच्छी तरीके से, जिसके कारण हमें स्ट्रोक या फिर पैरालिसिस जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है। तो उसमें भी ये रेमेडी काम आती है। नेक्स्ट नल में बात की गई है हार्ड स्वॉलन ग्लैंड्स इन दी आर्मपिट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, आर्मपिट में अगर ग्लैंड्स स्वेल हो जाए, इन्फ्लेम्ड हो जाए, तो वो कैसा हो, हार्ड, बहुत ही सख्त ग्लैंड हो, तो हम इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट में बात की गई है हाई लिबिडो इन वुमेन कॉजिंग रेस्टलेस स्लीप, एरोटिक ड्रीम्स, बैड टेम्पर एंड वीपीनेस। तो लिबिडो का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिंपल वर्ड में समझाता हूँ, सेक्सुअल डिजायर। तो वुमेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर रहेगी, और वो खासकर किस समय रहती है दोस्तों, खासकर रात के समय रहेगी। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि रात के ही समय रहे, कभी भी रह सकती है, क्योंकि एनिमल किंगडम्स के अंदर ये कभी भी ये चीज़ पैदा हो जाती है। तो उसमें बताया गया कि उसके कारण उसे नींद भी नहीं आती, उसके दिमाग में यही ड्रीम्स भी ऐसे ही आते हैं। और फिर जब वो उसके दिमाग पर हावी हो जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, यानी कि फिर उसे इस चीज़ से बचने के लिए या तो फिर वो उसे भीड़ चाहिए कि मेरे आसपास भीड़ हो, बट मेरा कोई विरोध ना करे, यानी कि मेरी जो इंडिपेंडेंस है वो मेरे से कोई ना छीने। और अगर ऐसा होता है तो फिर उसे बहुत गुस्सा आता है और अंत में वो रोएगी, क्योंकि रोने से उसे आराम मिलता है। तो यही इस लाइन में बताया हुआ है। फोर्थ पॉइंट में बात की गई है लेफ्ट साइडेड सिम्टम स्पेशली इन वुमेन। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फ्रेंड्स वुमेन्स के लिए ज़्यादातर काम आती है, और उसमें भी खासकर लेफ्ट साइडेड। उसके बाद बात की गई है ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन स्पेशली ड्यूरिंग मेनोपॉज।
तो एक फीमेल को जब मेनोपॉज का समय आता है, जब उसके मेंसेस का टाइम रेगुलेशन खत्म होने को होता है, तब उसको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिले, तब भी रेमेडी काम आती है। और लास्ट पॉइंट में बात की गई है शार्प ब्रेस्ट पेन एट नाइट। तो रात के समय ब्रेस्ट में पेन होगा, और वो भी कैसा होगा, ड्रॉइंग सेंसेशन रहेंगी, यानी कि कुछ घुपा रहा है, अंदर घुप रहा है कोई। तो वो ये लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट में ज़्यादा देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैंने आपको बताया है कि रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है, और खासकर लेफ्ट साइड में। तो ये हमने इसके की यूजेस को भी समझ लिया। अब चलते हैं दोस्तों रेमेडी प्रोफाइल पर। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर। जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे होंगे, एक रेड स्टार फिश से ये बनी हुई दवाई है दोस्तों। अब चलिए रेमेडी प्रोफाइल को समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्ट है इस रेमेडी में। बता गया है कि एक एनिमल किंगडम की है, जो कि बहुत ही ठोस, सख्त, जेलस, इरिटेबल, बट इसमें सबसे पहला जो लाइन है, पहला वर्ड है, उसमें ही टीयरफुलनेस आ गया, यानी कि रोना। तो इसलिए लगता है इंसान को कि ये तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, बट इस रोने के पॉइंट को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फर्स्ट लाइन में बात की गई है, टीयरफुलनेस इज टिपिकली ऑफ दोज हु रेस्पॉन्ड बेस्ट टू एस्टीरियस एंड दे फील बेटर आफ्टर ट्राइंग। तो ये जो टीयरफुलनेस है दोस्तों, ये कब आएगा, जब या तो उसका विरोध होगा, यानी कि जो वो पेशेंट चाह रहा है उसकी बात अगर कट जाए, या फिर उसको दुख यानी कि बीमारी पैदा हो जाए जिसको वो झेल नहीं सकता, या फिर जैसे कि लिबिडो वाले पॉइंट में बताया था कि इतनी ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर हो जाती है फीमेल को कि अंत में उसका ब्रेन कुछ और सोच ही नहीं पाता है, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर रोना स्टार्ट करती है, यानी कि उसको रोना आता है, रोने से फिर उसको आराम मिलेगा। तो इस पॉइंट से इसको अगर आप रिलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा दोस्तों। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है, दे लाइक टू हैव पीपल अराउंड देम येट प्रेफर टू रिटेन अ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यही बात मैंने आपको ओवरव्यू में बताई थी दोस्तों, कि उससे भीड़ चाहिए, और वो भीड़ कब चाहिए, जब उसका दिमाग ऐसे यानी कि सेक्सुअल थॉट की तरफ बढ़े। तो उसे लगता है कि अगर भीड़ होगी तो मेरा दिमाग उधर नहीं जाएगा। पर उस भीड़ में भी, यानी कि परिवार में अगर 10 मेंबर भी हैं, उसमें अगर किसी ने उसकी इंडिपेंडेंस को छेड़ दिया, यानी कि उसके खिलाफ कोई बात कह दी, या उसे रोक दिया गया, या फिर उसका विरोध किया, तो तुरंत वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा पेशेंट, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। और ये खासकर स्पेशली इन हॉट वेदर्स। अब दोस्तों ये लिखा है कि हॉट वेदर, तो ये कंफर्म नहीं है कि हॉट वेदर में ही ऐसा हो, क्योंकि हम एक एक पॉइंट से अगर जानना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें यह जानना जरूरी है कि अगर जैसे ही पेशेंट की इंडिपेंडेंस उसके हाथ से लगता है कि मेरे हाथ से जा रही है मेरी इंडिपेंडेंस, तब वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, और खासकर हॉट वेदर्स में। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है, एस्टीरिया इज जनरली used in the treatment of left-sided symptom that occurs particularly in women as well as for circulatory problem in both sexes। तो जैसे कि आपको बताया कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा काम आती है, और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम के लिए भी ये काम आती है, और खास और बोथ सेक्सेस में, यानी कि फीमेल में भी एज वेल एज मेल में भी अगर सर्कुलेशन डिसऑर्डर है, और खासकर लेफ्ट साइड का सर्कुलेशन डिसऑर्डर है, तो ये रेमेडी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट उसका नेचर हमें ऐसा मिलना चाहिए जैसे एस्टीरिया रूबेंस का नेचर हमने अब तक देखा है। आगे बात की गई है दोस्तों, it also has the odd feature of apparently making old scars, particularly those in the breast area, become painful again। तो मान लीजिए कोई चोट लगी, या फिर कैंसर जैसे सिम्टम पैदा हुए, बट वो हील हो गए, और कुछ साल बाद ही उसी जगह पे वो स्कार्स बन के वापस से आ गए, यानी कि जहाँ चोट लगी थी उसी जगह पर वहाँ पे निशान आ गए, स्कार्स बन गए, और अब वो बहुत ज़्यादा पेनफुल, यानी कि उसी एरिया में दोबारा से पेन स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये लाइन मुझे इस तरीके से समझ आई है। अगर आप लोगों को कुछ अलग तरीके से ये लाइन समझ आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि हम सब यहाँ पर सीखने आए हैं। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंजरी या फिर कोई जैसे कैंसर के ही सिम्टम थे वो रिकवर हो गए, बट उसके कुछ महीनों बाद या सालों बाद वो चीज़ दोबारा आई है और स्कार्स का रूप लिया है, और उसमें पेन दोबारा से स्टार्ट हो गया। आगे बात की गई है, एस्टीरिया में बेनिफिट women who experience a increased sex drive so intense that it cause restless sleep, erotic dream, a bad temper and weakness। तो यही बात मैंने आपको की यूजेस में फ्रेंड्स बता दी है, कि उसकी सेक्सुअल ड्राइव उसके दिमाग पर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि उसको नींद भी नहीं आती, उसको सपने भी उस तरीके से आते हैं, उसको गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, और अंत में फिर वो रो देगी, तभी उसको आराम मिलेगा। फर्दर सिम्टम दैट मे रिस्पॉन्ड टू एस्टीरिया इंक्लूड ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग मेनोपॉज। तो ये बात भी हमने कर लिया दोस्तों कि उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, और खासकर कब होगा, मेनोपॉज के दौरान। आगे बात की गई है, हार्ड स्वोलन ग्लैंड्स इन दी आर्मपिट और शार्प पेन इन दी ब्रेस्ट एट नाइट
विद ड्रॉइंग सेंसेशन इन दी निपल्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पेन कैसा रहेगा, ड्रॉइंग सेंसेशन रहेगी, और पेन ज़्यादातर कब रहेगा, रात के समय, और आर्म पिट के ग्लैंड्स हमारे सूज जाते हैं और बहुत ही सख्त हो जाते हैं। आगे बात की गई है स्पेशली इन लेफ्ट ब्रेस्ट, तो पूरा एक्शन इसका लेफ्ट साइड पे है। दिस सिम्टम में अकम्पेन्ड बाय अ हाई लिबिडो, तो यही बात दोस्तों हमने कर ली स्टार्टिंग में कि हाई लिबिडो उस पेशेंट के अंदर हमेशा रहेगा ही रहेगा, यानी कि देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वो खुद बताएगा कि मेरे अंदर सेक्सुअल ड्राइव यानी कि सेक्सुअल इच्छा एकदम से इतनी ज़्यादा जागती है कि उसके कारण सो नहीं पाता, और मेरे ड्रीम्स में भी यही सब रहता है और मेरे दिमाग में पूरा दिन यही घूमता रहेगा। उससे बचने के लिए मैं बहुत सारे उपाय करता हूँ। क्या उपाय करता हूँ कि मैं दुनिया के आसपास जाकर बैठता हूँ, यानी कि जहाँ भीड़ होती है, यहाँ ज़्यादा दुनिया होती है, वहाँ जाता हूँ। बट अगर मेरी बात कट जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ऐसा पेशेंट आप लोगों के सामने बता सकता है। लास्ट पैरे में बात की गई है, The remedy is also used for circulatory disorders such as stroke, especially if they are preceded by great impatience, dizziness and muscle spasms in the limbs। तो सर्कुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है, बट कब, अगर बहुत ज़्यादा बेचैनी रहे, अब बेचैनी रहेगी, इम्पेशेंस है यानी कि बेचैनी है, और उसके साथ साथ डिजीनेस यानी कि सब कुछ घूम रहा है, एक चक्राव सा, सुस्ती, एंड मसल्स में स्पैम्स भी हो सकते हैं, और खासकर कहाँ पर, लिम्स में, जोड़ों पर। तो ऐसा पेशेंट आप लोगों के सामने बात को रख सकता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी आ जाती है, डिजीनेस, सुस्तीपन है, और उसके साथ साथ सब कुछ घूम रहा है, यानी कि, और मसल्स में एक खिंचाव आ गया है, स्पैस्म आ गए हैं, और खासकर कहाँ पर, जोड़ों में, लिम्स के अंदर। उससे पहले, यानी कि ये सिम्टम हमें स्ट्रोक से पहले देखने को मिल सकते हैं, कि जब स्ट्रोक हुआ या पैरालिसिस हो गया, उससे पहले मेरे अंदर ये सब सिम्टम्स पाए जा रहे थे। ये पेशेंट आप लोगों को बता सकता है फ्रेंड्स। तो ये इसका एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है दोस्तों मोडेलिटीज़। तो मोडेलिटीज़ को पहले समझते हैं, फिर एक छोटा सा ओवरव्यू दोबारा करेंगे। तो सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं, आफ्टर दी हेडेक, आफ्टर क्राइंग फॉर कोल्ड ड्रिंक। तो सर में दर्द भी दोस्तों कब इस पेशेंट को तभी होता है जब वो उसके, यानी कि, या तो की बात कट जाए, यानी कि उसका जो उसके वर्ड्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए जाएं किसी दूसरे के द्वारा, उसकी जो बात है, उसके जो विचार हैं, उसकी सोच है, उसका जो काम है, जो वो काम कर रहा है, उसका खंडन कर दिया जाए, यानी कि उसका काम को गलत बताया जाए या फिर रोक दिया जाए, तो उसको तुरंत बहुत गुस्सा आएगा, और गुस्से में ही उसको सर दर्द हो जाता है। तो जैसे ही उसका सर दर्द ठीक होगा, उसके अच्छा फील होगा, रोने से उसको अच्छा फील होगा, और कोल्ड ड्रिंक से उसे अच्छा फील होगा। अब समझते हैं कि सिम्टम में एग्रावेशन कब हो रहा है। तो दोस्तों जब जब उसके दिमाग में एक्साइटमेंट पैदा हो रही है, उसके सिम्टम में एग्रावेशन हो रहा है। तो चलिए एक बार पढ़ भी लेते हैं। फॉर हीट यानी कि गर्मी से वो बेचैन हो जाता है। फॉर कोल्ड डैम्प वेदर, तो बारिश वाला और बहुत ज़्यादा ठंडा वाला मौसम उसको बर्दाश्त नहीं है। रात के समय उसके सिम्टम ज़्यादा एग्रावेट हो जाते हैं, और लेफ्ट साइडेड के तो है ही हैं दोस्तों। फॉर मेंस्ट्रुएशन, जब जब मेंस्ट्रुएशन आएंगे फीमेल को, तब तब उसके सिम्टम और ज़्यादा एग्रावेट हो जाएंगे। फॉर बीइंग कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर कॉफ़ी, तो जैसे ही उसकी बात कटेगी उसको तुरंत एग्रावेशन हो जाता है। और कॉफ़ी पीने से, यानी कि इस कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है दोस्तों, वो आपके नर्वस सिस्टम को और ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है, तो उससे भी इसके सिम्टम और ज़्यादा एग्रावेट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब समझते हैं कि ये रेमेडी बता क्या रही है, तो पेशेंट कैसा मिलेगा। और आपको तो पेशेंट कैसा मिलेगा, ये बात तो क्लियर हो रही है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा बेचैन, जल्दबाजी, और उसकी बात नहीं कटनी चाहिए, किसी भी हाल में उसकी बात नहीं कटनी चाहिए। अगर उसकी बात कटी तो उसके सिम्टम सारे के सारे एग्रावेट हो जाएंगे, और सेक्सुअल डिज़ायर उसके अंदर रहेगी ही रहेगी, और पूरी रेमेडी का जो एक्शन है वो लेफ्ट साइड पर ज़्यादा है फ्रेंड्स। और स्ट्रोक के लिए भी काम आती है, अगर आर्म पिट के ग्लैंड्स बढ़ जाएं उसके लिए भी काम आती है, लेफ्ट साइड में ब्रेस्ट में कैंसर हो उसके लिए भी काम आती है। और मोडालिटीज़ में हमने क्या सीखा कि चीज़ें होने के बाद उसको आराम मिलता है। जैसे कि उसको गुस्सा आया तो उससे उसको हेडेक हुआ, बट हेडेक अगर हो गया, यानी कि हेडेक ख़त्म हो गया, तब उसको आराम मिलता है। और रोने से उसको आराम मिलता है, ठंडी चीज़ से आराम मिलता है, ठंडी ड्रिंक से आराम मिलता है दोस्तों। बट ठंड अगर होगी या फिर बहुत ज़्यादा हीट होगी तो उसको एग्रावेशन हो जाएगा, उसको कॉन्ट्राडिक्ट होगा तब उसको एग्रावेशन हो जाएगा, कॉफ़ी पिएगा तब एग्रावेट हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पे एग्रावेट हो जाएगा, और फीमेल्स के केस में मेंस्ट्रुएशन के दौरान उसको एग्रावेट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों एस्टीरिया रूबेंस का एक छोटा सा ओवरव्यू। आशा करता हूँ आप लोगों को आज ये रेमेडी अच्छे से समझ आई होगी। बट अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।